हेलो स्टूडेंट्स, द एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि कौन सी मूल किताब पढ़ें, किस कक्षा की किताब पढ़ें, कौन सा विषय किस स्रोत से तैयार करें और आरपीएससी तथा आरएसएसबी की अलग अलग परीक्षाओं में अपनी तैयारी को कैसे व्यवस्थित करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि द एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य केवल आपको नोट्स या प्रश्न बताना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से बनते हैं और अपनी तैयारी की मजबूत नींव कैसे तैयार करनी है। राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आरपीएससी की राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का वस्तुनिष्ठ पेपर होता है, जबकि आरएसएसबी की विभिन्न भर्तियों में सीईटी और नॉन सीईटी दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मूल किताबों के बारे में समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारी पूरी तैयारी की शुरुआत मूल किताबों से होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में केवल बाजार की गाइड या शॉर्ट नोट्स पर निर्भर रहने के बजाय मूल पाठ्य सामग्री को समझना आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है। इसीलिए हमने इस सीरीज में मूल किताबों को अलग अलग वर्गों में रखा है, जिसमें राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, कंप्यूटर, समसामयिकी, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, शैक्षिक परिदृश्य और विद्यालय विषय। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके समझते हैं कि इनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले मूल किताबों में हम राजस्थान भूगोल के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में हमारा राजस्थान, कक्षा 6 का भाग 1, कक्षा 7 का भाग 2, कक्षा 8 का भाग 3 और राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 का भाग 3 तथा कक्षा 12 का भाग 4 तथा इनके साथ ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का भूगोल और नवीनतम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वार्षिक आपको पढ़नी पड़ेगी। इनके अलावा आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास की। इसके लिए आपको राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा और कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति तथा इनके साथ कक्षा 11 और 12 के इतिहास का पुराना संस्करण भी पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। अब हम राजस्थान कला संस्कृति की बात करते हैं, जिसमें आपको पुनः कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, साथ ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा को पढ़ना है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसके लिए आपको कक्षा 9 और 10 की सूचना प्रौद्योगिकी तथा एनसर्ट की पुस्तक कक्षा 11 और 12 की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मूल पुस्तकों से आप बेसिक मजबूत कर सकते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, राजस्थान समसामयिकी। इसके लिए आपको सुजस ई बुलेटिन को विशेष रूप से पढ़ें और राजस्थान बजट तथा आर्थिक समीक्षा से महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े नोट करें। साथ ही दैनिक समाचार पत्र से परीक्षा उपयोगी घटनाओं को अलग करें, जिससे आपका करंट मजबूत हो सकता है। अब तक मैंने आपको जो जानकारी दी है वो राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। अब हम इससे आगे देखेंगे जो स्टूडेंट्स टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो या 2nd ग्रेड, इनके लिए कौन कौन सी मूल किताबें हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, जिसमें आपको आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 11 और 12 तथा एनसर्ट कक्षा 11 और 12 की मूल मनोविज्ञान पुस्तकों के साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉ लकी आहूजा एवं अशोक पारीक की सामान्य मनोविज्ञान की पुस्तक भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को मजबूत किया जा सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद हैं। इसके साथ ही बात करते हैं शिक्षण विधियां की, जिसमें आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय तथा मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तकों को आधार बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं। इसके के लिए आरटीई एक्ट 2009, एनईपी 2020 तथा राजस्थान शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश और परिपत्र जरूर पढ़ें। अब हम विद्यालय विषय के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपकी सब्जेक्ट के अनुसार आप इन पुस्तकों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं, जिसमें आपको आरबीएसई बोर्ड की नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 को आधार बना सकते हैं। गणित के लिए आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 की पुस्तक पढ़ सकते हैं और विज्ञान के लिए एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 की पुस्तक को आधार बना सकते हैं तथा सामाजिक अध्ययन के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 की पुस्तक तथा आरबीएसई की ओल्ड बुक्स को आधार बना सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी के लिए आप रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद्यालय विषयों की तैयारी में सबसे पहले बेसिक मजबूत कीजिए, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा के स्तर के प्रश्नों को हल करें। तो स्टूडेंट्स, हमारा उद्देश्य आपको किताबों का बोझ देना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि आपकी परीक्षा के लिए कौन सी मूल किताब उपयोगी है, किस विषय को किस स्तर तक पढ़ना है और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के ट्रेंड के आधार पर किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। साथ ही अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीईटी हो, रीट हो, 3rd ग्रेड टीचर हो, 2nd ग्रेड टीचर भर्ती हो,
आरपीएससी की परीक्षा हो, एसआई हो, एलडीसी हो, लाइब्रेरियन हो, पुलिस भर्ती हो या आरएसएसबी की कोई अन्य परीक्षा। तो सबसे पहले अपनी तैयारी की दिशा को सही करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इस चैनल पर केवल सामान्य जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि हम परीक्षा को अलग अलग स्तर पर एनालाइज करेंगे। आप जुड़े रहिए एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस के साथ, जहां हमारा प्रयास रहेगा कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान, व्यवस्थित और परीक्षा केंद्रित बनाया जाए। अगर आपको ये प्रयास उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी अभ्यर्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं। साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।